आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो इंसान के दो सबसे ताकतवर जज्बातों को आमने सामने खड़ा कर देती है। एक तरफ है दया और दूसरी तरफ लालच। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में आखिर होता क्या है। तो सवाल यही उठता है कि जब शराफत या कह लीजिए दया लालच से टकराती है तो होता क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इंसानी फितरत के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिन बुलाए मेहमान से, और यहीं हम मिलते हैं हमारे पहले किरदार बिहारी से, जिनकी एक छोटी सी मुलाकात देखिए कैसे एक बड़ी कहानी को जन्म दे देती है। तो होता यूं है कि एक दिन जोरों की बारिश हो रही है और बिहारी नाम का एक बहुत ही नेक दिल इंसान जंगल से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक गर्भवती गाय पर पड़ती है। वो बेचारी अकेली थी, डरी हुई थी और जंगली जानवरों से छिपने की कोशिश कर रही थी। न उसका कोई नाम था न कोई ठिकाना। बिहारी की अपनी एक गाय थी प्रेमा, जिसकी वो बहुत देखभाल करता था। जब उस बेनाम गाय ने ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मन ही मन सोचती है, काश काश मेरा भी कोई ऐसा मालिक होता जो मेरी इस हालत में मेरा ख्याल रखता, मेरी मदद करता। उसकी आवाज में जो बेबसी थी ना, वो साफ महसूस की जा सकती थी। अब गाय की ऐसी हालत देखकर बिहारी से रहा नहीं गया। उसका दिल पिघल गया। वो सिर्फ उसे सहारा नहीं देता बल्कि उसे एक पहचान भी देता है। वो उसे एक प्यारा सा नाम देता है, सुंदरी, और उससे वादा करता है कि वो उसे अपने घर ले जाएगा, उसकी पूरी देखभाल करेगा। ये था दया का एक बेमिसाल खरा काम। और अब कहानी में एंट्री होती है बिहारी की पत्नी जानकी की, और यहीं से कहानी में लालच का एक अलग ही रूप सामने आता है। जानकी का जो रिएक्शन था वो सच में देखने वाला था। मतलब इससे पता चलता है कि कैसे रिश्ते मतलब से बदल जाते हैं। जैसे ही वो सुंदरी को देखती है वो गुस्से में चिल्लाती है, ये क्या, मेरा घर कोई चिड़ियाघर है क्या जो जंगल से जानवर उठा लाए। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि सुंदरी दूध देती है, उसका रंग ही बदल जाता है। फौरन कहती है, अरे फिर तो ये बहुत अच्छी खबर है, इसे प्रेमा के बगल में ही बांध दो। यहां उसका लालच साफ साफ नजर आता है ना। तो चलिए कुछ वक्त के लिए तो सब कुछ बढ़िया चलता है। घर में अब दो दो गायें दूध दे रही थीं। परिवार में खुशहाली आ गई थी, पैसे भी आने लगे थे। मतलब माहौल एकदम अच्छा था। पर यह शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां अन्याय और तकलीफ का दौर शुरू हो जाता है। होता यह है कि सुंदरी अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी स्टेज में पहुंच जाती है और उसका दूध देना बंद हो जाता है। और बस यहीं से जानकी का असली चेहरा सामने आता है। देखिए, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे सुंदरी की प्रेगनेंसी बढ़ती गई, उसका दूध बनना बंद हो गया। लेकिन जानकी, जो लालच में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी, उसे ये बात समझ नहीं आई। उसके लिए तो सुंदरी अब एक बेकार का बोझ बन गई थी, जिस पर उसे बस गुस्सा आता था। और उनके बर्ताव में जब फर्क था, वो तो जमीन आसमान का था। प्रेमा, जो अभी भी दूध दे रही थी, उसे खाने को मिलती थी हरी भरी घास और अच्छा पौष्टिक दाना। और दूसरी तरफ सुंदरी, उसे मिलती थी सूखी, बासी और कई बार तो सड़ी हुई घास। मतलब साफ था, सुंदरी की कीमत तब तक थी जब तक वो दूध दे रही थी। अब इस जुल्म से तंग आकर बेचारी सुंदरी अपना दिल का हाल अपनी साथी प्रेमा को बताती है। वो रोते हुए कहती है, बहन, जिस तरह से मेरे साथ बर्ताव हो रहा है, पता नहीं मैं बच्चे के जन्म तक जिंदा भी रहूंगी या नहीं। मेरे बच्चे को ताकत कैसे मिलेगी। उसके इन शब्दों में उसकी बेबसी और अपने होने वाले बच्चे की फिक्र साफ झलक रही थी। बिहारी से सुंदरी की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो चुपके से, जब जानकी नहीं देख रही होती, सुंदरी की रस्सी खोल देता था ताकि वो भी प्रेमा का अच्छा खाना खा सके। ये दिखाता है कि वो कितना दयालु था, पर साथ ही कितना मजबूर भी। मगर ये राज ज्यादा दिन तक छिप नहीं सका। एक दिन जानकी ने सब देख लिया। बस फिर क्या था, वो तो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने सुंदरी को एक खंबे से कसकर बांध दिया और चिल्लाकर कहा कि वो इस फालतू की गाय पर एक पैसा भी बर्बाद नहीं करेगी, और उसे पूरे 2 दिन तक भूखा रखा। मतलब क्रूरता की सारी हदें पार हो गईं। अब बेचारी सुंदरी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी। तब प्रेमा ने उसे सलाह दी कि वो यहां से भाग जाए। तो खुद को और अपने पेट में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए सुंदरी उस घर से भागकर वापस उसी जंगल की पनाह में चली जाती है। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां कर्मों का हिसाब होता है। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे।
जानकी के बुरे कामों का नतीजा उसे फौरन मिलना शुरू हो जाता है। हुआ ये कि जैसे ही सुंदरी घर छोड़कर गई, उसी पल जानकी एक अजीब बीमारी की चपेट में आ गई। वैद्य ने दवा दी और कहा कि इसे सिर्फ गाय के शुद्ध दूध के साथ ही लेना है। लेकिन कहानी में एक अजीब ट्विस्ट आता है। जब भी जानकी दूध के ग्लास को हाथ लगाती, दूध तुरंत खट जाता था, हर बार। अब जब बार बार ऐसा होने लगा, तब जाकर जानकी की अक्ल ठिकाने आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए कहती है, अब मैं समझी, ये मेरे पापों का ही फल है। मैंने उस बेचारी गर्भवती सुंदरी पर कितना जुल्म किया है। आखिरकार उसे अपने किए पर पछतावा होता है। तो कहानी अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है, एक ऐसे अंजाम की तरफ जहां पछतावा है और माफी की तलाश है। देखते हैं कि क्या सुलह हो पाती है। तो एक तरफ तो जानकी और बिहारी पछतावे में सुंदरी को जंगल में हर जगह ढूंढ रहे थे, और दूसरी तरफ सुंदरी ने जंगल में एक बहुत ही प्यारे से बछड़े को जन्म दिया था। मां बनने के बाद वो सोचती है, अब तुम्हें बहुत सारा दूध दूंगी, शायद अब मालकिन मुझे अपना लेगी। बस यही उम्मीद लेकर वो वापस घर की ओर चल पड़ती है। और फिर वो पल आता है जब सुंदरी अपने बछड़े के साथ घर के दरवाजे पर खड़ी होती है। उसे देखते ही जानकी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो फूट फूट कर रोती है और सुंदरी से अपने हर एक जुल्म की माफी मांगती है। और चमत्कार देखिए, इस बार जब सुंदरी का दूध जानकी को दिया गया तो वो नहीं फटा। जानकी ने दूध के साथ दवा ली और धीरे धीरे उसकी सेहत सुधरने लगी। पूरी तरह से ठीक होने के बाद जानकी अब वो पहले वाली जानकी नहीं रही थी। वो पूरी तरह बदल चुकी थी। वो हाथ जोड़कर कहती है, आज से मैं अपना सारा लालच छोड़ती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं और प्रेमा तुम दोनों की पूरे दिल से सेवा करूंगी। ये था उसका सच्चा पश्चाताप और बदलाव। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ दया और लालच की कहानी नहीं है। ये हमें हमारे रिश्तों के आईने में झांकने पर मजबूर करती है। क्या हम लोगों को उनकी वजह से अहमियत देते हैं या इस वजह से कि वो हमारे किस काम आ सकते हैं? ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि लालच की असली कीमत क्या होती है और माफ़ कर देने की, दया करने की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है।